नमस्कार, मेरा नाम है दिवाकर बिन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी लवर। दोस्तों, अभी हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है जिसको हम सपोर्ट कहते हैं। अभी आप लोग सपोर्ट कीजिए और उसके बाद ये पठन पाठन का कार्यक्रम ये चलता रहेगा। कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में अभी तक क्या हुआ है। प्रश्नावली ये जो सॉल्व कराया जा रहा है, प्रश्नावली 10.2 का है, 10.2 का, और इसमें 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन में हमने जो यहाँ पर एक चित्र बनाया है, चित्र के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 7वां, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं एक है 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। बड़े वृत्त पर उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। बड़े वृत्त का क्या है? जीवा। ये जीवा दिख रहा है होगा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ बड़े वृत्त ये है और छोटा वृत्त इसके अंदर बना हुआ है। बड़े वृत्त का जीवा जो है ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो उसके साथ ही ये कितना है, बड़े वृत्त का बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, जीवा की लंबाई। और छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, जाहिर सी बात है छोटे वृत्त को स्पर्श करिए और बड़े वृत्त का ये जीवा ज्ञात करना है। सही है, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हम इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा और उसके बाद इसका आंसर भी हम प्राप्त करेंगे। देखिए ये ओ क्या है, वो दोनों का उभयनिष्ठ है, यानी छोटे वृत्त का भी और बड़े वृत्त का भी एक उभयनिष्ठ है। और इस तरह से जीवा जो है, जीवा का क्या है, लंबाई ए बी। जीवा को किसको कहते हैं? ए बी को जीवा कहते हैं। और छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा क्या है? छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा पी है, ठीक है, जिसको हम ओ पी, ये परपेंडिकुलर है, किस पर है? परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है, किस पर? ये ए बी पर है, ठीक है, ये ए बी पर है, इस तरीके से। और देखिए ए बी यानी ए पी बराबर है, ए पी बराबर है ए बी पी के, बीपी कह लो या एपी कह लो, बराबर है एपी के। दोनों को बराबर समद्विभाजित खंडित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर हिस्सों पे ये खंडित कर रहा है, बीपी, ठीक है। ये बीपी पर ये क्या कर रहा है, एपी या बीपी कहो, ठीक है, ये दोनों को ये समद्विभाजित खंडित कर रहा है। इस तरीके से समकोण एंगल ट्रेंगल एपीओ क्या है, एपीओ, इस तरीके से इसको हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ पर लिख लो, पाइथागोरस प्रमेय से इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एपी मान लेते हैं, इसको ओपी, और इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये बड़ा वाला है, साथ में क्या है, ये दोनों छोटे छोटे हैं। तो एपी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर। इस तरीके से एपी का एपी ही रखते हैं, एपी का एपी रख दो, प्लस ओपी का कितना है, ओपी का 3 का स्क्वायर कर लीजिए, ए ओ का कितना है, 5 का स्क्वायर कर लो। इस तरीके से ए पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं सूत्र लगाकर। कौन सा सूत्र है लग रहा है, ये पता होगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार प्लस में लिख दो और एक बार क्या है, माइनस में लिख दो। ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगाया जा रहा है। वैसे हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते, 5 5 25 और ये 3 ये घटाओगे तो आ जाएगा 16 आएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन हम ये नया फार्मूला इसको लगा रहे हैं। इसको देख लीजिए, 5 का एक बार प्लस कर लो, 5 का ये हो जाएगा, और एक बार 5 का माइनस कर लो। इस तरीके से 5 5 3 8, और 5 में से 2 घटाओ कितना होगा, 5 में से 2 घटाओगे, 3 घटाओगे 2 आएगा, 8 दूनी 16। तो ए पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर 16। तो ए पी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, अंडर रूट 16 का मान होता है 4। तो इस तरीके से ए पी का मान कितना आया, 4 आया। क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं। ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, जिसको हम कहते हैं 4 सेंटीमीटर। ए पी का मान कितना है, दिया है ए पी का मान। अब इसी को क्या करना है, समद्विभाजित में खंडित कर देना है। ये तो ए पी का मान आएगा ना, इसी को क्या करना है, इसको हाफ क्या कर देना है, हाफ
हाफ कर दीजिए, तो हाफ ए बी बराबर हाफ, इसको क्या कहोगे, ए बी को हाफ कर दीजिए, ए बी को कितना हो जाएगा, ए पी इस तरीके से। तो ए पी के स्थान पर क्या 4 रख दो और ए बी के जगह पर क्या रख दो, इस हमें जीवा निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, इसका जीवा, ए बी का जीवा निकालना है। तो जीवा निकालने के लिए 1/2 कर दो, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणित और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये हो जाएगा। सही बात। तो इस तरीके कह सकते हैं अब इस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियर है बात। न समझे हो तो फिर से समझ लो। हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं और उसका मान यहाँ पर रखे हैं। उसके बाद प्लस माइनस का फार्मूला लगाकर इसको हम खोल दिए हैं। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 आएगा। वर्गमूल 16 का कितना होता है, 4 होता है, 4 चौक 16। तो इस तरीके से हाफ कर दीजिए, हाफ ए पी का हाफ है, ए बी का हाफ हुआ यहाँ से, इस तरीके ए बी हाफ हो जाएगा और बराबर ए पी का मान 4 है, इस तरीके 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन को बना लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सही है, तो क्वेश्चन को पहले हम बना ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको बताएंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो परेशान होने की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं और इत्मीनान पूर्वक ये क्वेश्चन आ जाएंगे, आप भी लगा सकते हो। ठीक है ना, ये इसको स्पर्श कर रहा है और इस तरीके से ये स्पर्श करता हुआ यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। सही, ये भी स्पर्श कर रहा है, ये भी स्पर्श कर रहा है, ये भी स्पर्श कर रहा है। इस तरीके से इसको आर यस पी क्यू ये है, इसको क्या कहोगे, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी कहोगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है। ए बी सी डी क्या किया गया है, दिया गया है। तो इस तरीके से चित्र है, ये देखो इसमें क्या, चित्र में क्या दिया गया है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। वृत्त के परिगत माने इसके बाहर में, इसके ऊपर एक क्या है, चतुर्भुज दिया गया है, चतुर्भुज खींचा गया है। तो सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। क्या करना है, इसको सिद्ध क्या करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम सिद्ध करते हैं इसको। तो सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि ए बी सी डी, जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। तो ए बी बी सी और सी डी और डी ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। क्या है, एक स्पर्श रेखा। पी क्यू आर एस ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। पी क्यू आर एस क्या है, एक स्पर्श बिंदु है। इस तरीके से तो जो बाह्य पर रखा गया है वो क्या है, जो बाह्य बिंदु पर रखा गया सभी की दूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी, ये सभी की दूरी बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी सभी का बराबर है। इस तरीके से जब बराबर हो जाएगा तो कह सकते हो ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस। ठीक है, ए पी बराबर ए एस। इस तरीके से पी बी बराबर ये कह सकते हो बी क्यू। ठीक है, इसी तरीके से कहोगे। तो बी पी बराबर क्या कहोगे, बी क्यू, जैसा कि हम बताए थे बी क्यू कहोगे। और डी आर बराबर क्या होगा, डी एस, ये हो जाएगा। सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी आर बराबर सी क्यू। इस तरीके से अतः इसको अब हम क्या कर दे, सभी समीकरणों को हम जोड़ देंगे। सभी को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी एक में कर दे रहे हैं और डी आर प्लस सी आर बराबर ये हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लगेगा और डी एस प्लस सी क्यू, ये चीज हो जाएगा। ए पी और बी पी, ए पी बी पी ये क्या हो जाएगा, ए बी कह लो, इसको ए बी कह लो, प्लस डी आर, ये हो गया डी आर और ये हो जाएगा सी आर, क्या हो जाएगा डी सी कह लो इस तरीके से, या फिर सी डी कह लो ये इस तरीके से। ए एस
और बी क्यू, ए एस बी क्यू, ए एस बी क्यू ये एक साथ में रहना चाहिए था, तो इसको हम फिर से अपने ढंग से लिख ले रहे हैं। ए एस प्लस ए एस डी एस, ये डी एस एक में रहेगा, और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये एक में रहेगा। तो ए बी प्लस डी सी बराबर हो जाएगा ए एस प्लस बी एस, ए एस प्लस डी एस, डी एस क्या हो जाएगा, ए एस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी क्यू, ये क्या है, बी क्यू बराबर सी क्यू, इसको क्या कहोगे, बी सी। तो इस तरीके से कह सकते हो ये क्या है, ए बी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए डी बी सी, ये चीज हो गया। इस तरीके से हमारे ये इक्वेशन आ गया, यही चीज सिद्ध करना था, ए बी सी डी ए डी बी सी, यही चीज सिद्ध करना था, तो ये आ गया। हमने क्या किया है, सभी को पहले लिख दिए हैं, ए पी बी पी इस फॉर्म में हमने किया है, जो इसको हम जैसा भी कर सकते हैं, ए पी और ए एस को फॉर्म में हमने लिखा है, और उसके बाद हमने जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद ये चीज आ गया है, सही है ना। तो हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां को देखते हैं क्या है, देखते रहिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, और जहां तक है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही साधारण है, ठीक है ना, तो परेशान होने की बात नहीं है। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कर सकते हो, तो हम इसको जरूर हम लगाएंगे, सही है ना। चलिए हम आगे क्वेश्चन को, इसको पहले हम क्वेश्चन को बना ले रहे हैं, क्वेश्चन को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को बना ले रहे हैं, यहाँ पर है एक वृत्त हो जाएगा, वृत्त होने के बाद यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक ये यहाँ पर एक सेंटर हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से एक मिलाने वाली रेखा है, यहाँ से भी एक मिलाने वाली रेखा है, और इसको एक स्पर्श करता हुआ बिंदु है, एक स्पर्श करता हुआ कोई बिंदु है, इस तरीके से ये स्पर्श करता हुआ, और इसको हम भी मिला रहे हैं, ये त्रिज्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये O हो जाएगा, और ये P, और ये Q, और ये C, और ये A, ये क्या है B, और इस तरीके से इसको क्या होगा, इसको x कह दो, इसको y, इसको x डैश, इसको y डैश, इस तरीके से कह सकते हो, सही है। तो चलिए देखते हैं, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर ए एस, ये कौन सा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, सही है ना। तो हम चलते हैं, नहीं तो जैसा कहिएगा वैसा हम इसको करेंगे, फिर से कहिएगा तो इसको सॉल्व कर देंगे, नहीं तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी है, परेशान ना होइएगा। तो ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए सी, ये देखिए ए पी बराबर ए सी, जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हूबहू वैसे है। तो ट्रायंगल पी ए ओ और ट्रायंगल ए ओ सी में क्या होगा, इसमें ए ओ बराबर ए ओ क्या है, एक उभयनिष्ठ है, इसका ए ओ और इसी का, मतलब ए ओ, ये यहाँ पर सी होना, ए ओ ए सी, इसका उभयनिष्ठ है, इस तरीके से कह सकते हो। तो ओ पी बराबर ओ सी, देख लीजिए, ओ पी बराबर ओ सी, ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, इस तरीके से। ए पी बराबर ए सी, ए पी कौन है, ए पी बराबर ए सी, ये चीज है। तो अब आगे चलते हैं, ट्रायंगल पी ए ओ बराबर हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ सी, इस तरीके से, और ट्रायंगल ए पी ए ओ बराबर ट्रायंगल सी ए ओ, इस तरीके से, और एंगल पी ए ओ बराबर 2LC, ये एंगल CAO, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी प्रकार से एंगल CBQ बराबर हो जाएगा 2 एंगल
CBO, ये दूसरा वाला एंगल हो गया। इस तरीके से इसको दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, जोड़ने पर एंगल PAC प्लस एंगल CBQ बराबर 180 अंश। देखिए PAC और CBQ ये क्या बन रहा है, एक ऐसा बन रहा है ना, एक कैसा बन रहा है, एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है। तो यानी दोनों के एंगल जोड़ने पर क्या आ रहा है, 180 अंश। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 एंगल CAO प्लस 2 एंगल CBO बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा CAO और ये एंगल CBO बराबर 90। ये काट देंगे तो इस दो है, इसको कॉमन ले सकते हो, नहीं तो कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर 2 से एक, इसको 180 बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से एंगल CAO प्लस एंगल CBO बराबर 90 अंश, इस तरीके से कर सकते हो। ये आ गया, ये तीसरा समीकरण बना सकते हो, इस तरीके से कह सकते हो। अब आगे चलते हैं, इसको देखिए। अब ए ट्रेंगल है AOB में, अब ट्रेंगल AOB में देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें है एंगल BAO प्लस एंगल ABO प्लस एंगल AOB बराबर 180 अंश। ट्रायंगल कितने का होता है, 180 अंश का होता है, सही है ना। तो यहाँ पर देख लो, कुछ मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मिल रहा हो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी तक क्या है, एक चीज मिला है। तो क्या मिला है, एंगल CAO प्लस एंगल CBO और एंगल AOB बराबर 180 अंश, ये हो जाएगा। और एंगल BAO और एंगल CAO एक ही कोण होंगे, इसका क्या होगा, एक ही कोण होगा। इस तरीके से इसका कितना हो जाएगा, BAO का कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, और एंगल AOB बराबर 180 अंश। ये किससे है, समीकरण 3 से आया है, 90 अंश। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल AOB बराबर 90 में 180 में से 90 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। इस तरीके से AOB ये कितना हो जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। यही चीज बताना था कि इसका 90 अंश होगा कि नहीं होगा, ये चीज बताना था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, परेशान ना होइएगा, इसको समझोगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में। इसको स्लाइड में देख लीजिएगा, पूरा ये आ रहा होगा, ठीक है, ये पूरा आ रहा है। इसको देख करके इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको सब सॉल्व हो जाएगा, सही है ना। तो हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। पहले तो क्वेश्चन को बना लेते हैं, क्वेश्चन को बनाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सही है ना। इसको क्वेश्चन को बना ले रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, सही है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ये रहा, ये 90 डिग्री बना रहा है और यही जो है वो ओरिजिन है, और इसको A कहोगे, इसको B कहोगे और इसको P पॉइंट कहोगे। यहाँ पर एक मिड पॉइंट गया है, यहाँ से मिलाने वाली रेखा है। अब इसको हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 10वां, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई, कोई बाहरी बिंदु है और वृत्त पर खींचा गया, बीच का कोण स्पर्श मिलाने वाले रेखाखंड को ज्ञात करना, आंतरिक कोण संपूरक होते हैं। तो देख लीजिए फिर से, किसी बाह्य बिंदु से, बाहरी बिंदु कोई है, किसी वृत्त पर खींची गई, किसी वृत्त पर खींची गई, बाहरी बिंदु है, किसी वृत्त पर खींचा गया, स्पर्श रेखा है। यहाँ पर स्पर्श रेखा दिख रहा है ना, बाहरी बिंदु से खींचा गया है, ये बाहरी बिंदु है, स्पर्श रेखा से खींचा गया है। खींचा गया बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र के आंतरिक कोण को संपूरक होता है। आंतरिक कोण को मिलाओगे संपूरक होता है, ठीक है, यही चीज सिद्ध करना है। चलिए हम देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए
इसमें क्या होगा, इसमें एंगल एक समकोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ बी पी में पी ए बराबर हो जाएगा पी बी, पी ए बराबर पी बी। ये क्या है, ये एक स्पर्शक बिंदु है। और ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा। और ओ पी क्या है, कॉमन है। ओ पी और ये ओ पी कॉमन हो जाएगा, ओपेनेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से यस ये क्या है, सर्वांगता में से हो जाएगा। तो यस समझ रहे हो ना, जिसका जो है जो 90 डिग्री बनाता हो, दोनों का कितना हो तो 90 डिग्री बनाता हो, 90 अंश बनाता हो, उसको यस कहते हैं। तो एंगल ए ओ पी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ पी। इस तरीके से एंगल ए पी बी बराबर एंगल बी ओ पी, एंगल ए पी बी बराबर 2 ओ पी ए। इस तरीके से, और इसको जो है इसको हम आगे लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए ओ पी। और इस तरीके से परंतु हम ये कह सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 एंगल ओ पी ए, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हो कि 2 एंगल ए ओ पी बराबर 180 अंश माइनस 2 एंगल ओ पी ए। इस तरीके से तो इसको कह सकते हो एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ पी, एंगल ए ओ पी बराबर 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा, एंगल ए पी बी हो जाएगा। इस तरीके से तो ये कह सकते हो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर 180 अंश। ये हमारा आ गया। यही चीज पूछ रहा था, क्या 180 अंश पर होगा, दोनों मिलाने वाली रेखा कितने होंगे, ये मिलाने वाली रेखा कितना होगा 180 अंश, वही चीज पूछ रहा है, ये चीज आ गया। तो इसी के साथ ये 10वां क्वेश्चन के साथ ये समाप्त होता है। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।